नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है रचनात्मक लेखन का आधार तथा लक्ष्य। ब्रूनर का रचनात्मकता का सिद्धांत है ज्ञान के अध्ययन पर आधारित शिक्षण दिशा निर्देशों के लिए एक सामान्य ढांचे का कार्य करना। इस सिद्धांत का अधिकांश प्रयास बाल विकास शोध से जाकर जुड़ता है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर किया गया नया वर्णन, जिसमें कि उसके खुद के विचार होते हैं और देखने में भी एक नई रचना उत्पन्न होने का भाव उत्पन्न होता है, वह रचनात्मक लेखन कहलाता है। रचनात्मकता को ही सृजनात्मकता भी कहा जाता है। रचनात्मक लेखन कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है, कल्पना है, कथा और नाटक के उपयोग के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने के लिए कल्पना को आकर्षित करने का स्वरूप है। यह लेखन के विश्लेषणात्मक या व्यवहारिक रूपों के विपरीत है। इस शैली में कविता, कथा जैसे उपन्यास, लघु कथाएँ, कहानियाँ, पटकथाएँ और रचनात्मक गैर कथाएँ शामिल हैं। कुछ सरल रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों को आसानी से एक नवीन दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इससे वे अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को ड्राइंग और रंगाई पुताई, चित्रांकन वगैरह जैसे कार्यों से जोड़ने के लिए जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो उनका रचनात्मक विकास होता है। रचनात्मक लेखन में लेखक को विषय की पूरी जानकारी होती है और उससे संबंधित तथ्यों को वह एकत्र करता है और तब उसको अपने शब्दों में लिखता है। वह उस विषय को कितनी रोचकता या निरस्ता से लिखता है, यह उसके लेखन पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाले के सामने उन दृश्यों को जीवंत कर पाता है या नहीं। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य प्रेम या हानि जैसे मानव अनुभव का मनोरंजन करना और उनको साझा करना दोनों है। लेखक कविताओं और कहानी कहने के माध्यम से मानवता के बारे में सच्चाई जानने का प्रयास करता है। रचनात्मक लेखन का उपयोग मनोरंजन, सूचनात्मक या प्रेरक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस तरह के लेखन का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। रचनात्मक लेखन एक विषय को संप्रेषित करके एक पाठक में भावनाओं को जगाने के लिए लिखा जाता है। कहानी कहने में साहित्य, फिल्में, ग्राफिक उपन्यास, रचनात्मक गैर कल्पना और कई वीडियो गेम सहित विषय केंद्रित अर्थ हैं जो कार्य संचार करता है। रचनात्मक लेखन में लेखक को विषय की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है और तब वह उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र कर पाता है। तभी वह अपने शब्दों में उन्हें लिख भी पाता है। वह उस विषय को रोचकता और निरस्ता से दूर रखता है। पढ़ने वाले जब उन दृश्यों को देखते हैं तो उनके सामने वह दृश्य जीवंत हो उठते हैं। 4 मुख्य प्रकार के रचनात्मक लेखन होते हैं: वर्णनात्मक, वर्णनात्मक प्रेरक और वर्णनात्मक उत्प्रेरक। व्याख्यात्मक लेखन इन 4 लेखन शैलियों में से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य है। इन सभी के लिए विभिन्न प्रकार के लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। रचनात्मक लेखन सीखने के लिए किसी भी कला रूप की तरह करुणा, चिंतन और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। लेखक दुनिया को संरक्षित करते हैं क्योंकि वे इसे कहानियों और कविताओं में देखते हैं और वे इसे अपने कामों में बनाकर एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं। रचनात्मक लेखन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तकनीकी लेखन या अकादमिक लेखन के अधिक औपचारिक दायरे के बाहर कई अलग अलग शैलियों और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को शामिल किया गया है। रचनात्मक लेखन चरित्र विकास में सहायक है, कथा और कथानक जैसे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, इसकी संरचना को कल्पना और कहानी से भर देता है। रचनात्मक लेखन का अभ्यास करना हमारी वर्तनी को, व्याकरण को, शब्दावली को सुधार करने में भी सहायक है। यह आपको अपनी खुद की अनूठी आवाज़ विकसित करने और बिना किसी सीमा के अपने दृष्टिकोण को साझा करने की अनुमति देता है।
यह व्यक्त करते हुए कि आप अपने सिर के अंदर और बाहर की दुनिया के बारे में कैसा महसूस करते हैं। निबंध के तौर पर रचना करने पर उसके अंदर विषय से संबंधित पूरी जानकारी को शामिल किया जाता है, जिसमें उस विषय से संबंधित लाभ, हानि, अच्छाई, बुराई, कमी, सुधार पर बात की जाती हो। यदि व्यंग्यात्मक रचना की जा रही है तो लगना चाहिए कि यह किसी पर कोई व्यंग्य कसा जा रहा है। लेखन विकास के 2 तत्व हैं, संरचना और प्रतिलेखन। संरचना को लेखक की भूमिका माना जा सकता है क्योंकि इसमें विचारों को उत्पन्न और व्यवस्थित करना तथा उपयोग की जाने वाली भाषा शैली का चयन करने के साथ यह जानना शामिल होता है कि लेखक को कौन पढ़ेगा और इससे क्या उपलब्धि हासिल होगी, यानी उसका क्या प्रयोजन है और इसका पाठक कौन है। रचनात्मक लेखन का मूल्य क्या है? कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि रचनात्मक लेखन मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए तनाव के स्तर को कम करने के लिए उपयोगी है। कम तनाव का स्तर भी गंभीर बीमारियों को दूर कर सकता है। रचनात्मक लेखन साहित्य का एक अभिव्यंजक रूप है, एक ऐसा संदेश देता है। भावना या साजिश को चित्रित करने के लिए इसमें लेखक अपनी रचनात्मकता का, कल्पना का उपयोग करता है। यह लेखन के अन्य रूपों की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है और पूरी तरह से हमारी अपनी प्राथमिकताओं और अनुभवों के अधीन होता है। रचनात्मकता को ऐसे विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समस्याओं को हल करने, दूसरों के साथ संवाद करने और खुद का और दूसरों का मनोरंजन करने में उपयोगी हो सकते हैं। रचनात्मकता एक अलग ही तरह की बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है। यह सोच की कलात्मकता, विचारों के नएपन पर निर्भर करती है और नया करने का मतलब ही होता है बुद्धि, ज्ञान का विस्तार। रचनात्मकता साधारण से आश्चर्यजनक तक हो सकती है। आसान नहीं होता रचनात्मक होना। रचनात्मक लेखन से पढ़ाई में आत्मविश्वास पैदा होता है। यह उन लेखकों को यह आभास देता है कि न्याय किए जाने के डर के बिना विभिन्न दुनिया और विचारों का पता लगाने का अवसर हमारे पास मौजूद है। रचनात्मक प्रक्रिया बच्चों को सिखाती है कि वे शब्दों के माध्यम से खुद को रचनात्मक रूप से कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। रचनात्मकता की कुछ खास विशेषताएं हैं जिनमें मुख्य हैं मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा की भावना। रचनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है जिसमें मूल और नवीन विचारों का निर्माण शामिल है। अध्ययन के अनुसार जो लोग चिंतन अधिक करते हैं वे अधिक रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं: तैयारी, ऊष्मायन, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। रचनात्मकता वह अवधारणा है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान करके कुछ नवीन निर्माण करने की एक संज्ञानात्मक क्षमता है। एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने का एक तरीका है। रचनात्मकता और सरलता का उपयोग करके खुले अंत प्रश्नों के साथ काम करने का एक विभिन्न प्रकार का कार्य प्रणाली है। मस्तिष्क के 3 नेटवर्क जो रचनात्मकता से जुड़े हैं उनमें है कल्पना, प्रमुखता और कार्यकारी ध्यान और नेटवर्क। हम रचनात्मक विचार के रूप में जो सोचते हैं उसका उत्पादन करने के लिए नेटवर्क एक साथ काम करते हैं। रचनात्मकता नए और कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य है। रचनात्मकता को दुनिया को नए तरीकों से देखने की क्षमता, छिपे हुए पैटर्न को खोजने, प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं के बीच संबंध बनाने और समाधान उत्पन्न करने की क्षमता की विशेषता के तौर पर जाना जाता है। धन्यवाद।